आजकल की इन शादीशुदा महिलाओं के बारे में जानकारी पाना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि किसी के बारे में कोई भी सच्चाई नहीं जान पाता है कि आखिर ये जो लड़की है किसके साथ प्रेम संबंध में थी, है या रहेगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चौंकाने वाले मामले सामने आते हैं जिनको जानकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। ऐसा एक मामला सामने आया यूपी के गाजियाबाद से, जहां पर एक लड़की का पुराना आशिक जिसकी उम्र करीब 45 साल होती है, वह जब अपनी प्रेमिका से लगातार मिलने की कोशिश करता है, उसके घर आ पहुंचता है। अब तो जब उस लड़की का जो पति है वो जब उस व्यक्ति को देख लेता है, फिर तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि बोलो ये क्या मैटर है। अब तो वह जो पत्नी कुछ भी नहीं कह पाती है, लेकिन वह अपने पति के सामने हाथ जोड़कर कहने लगती है कि उसको अपने इस प्रेमी से छुटकारा पाना है। अब प्रेमी तो तेरा है भाई, छुटकारा तू पाएगी, लेकिन यहाँ पर वो हाथ जोड़कर कहती है कि नहीं जनाब, अब आप ही मुझे इससे मुक्ति दिला सकते हो। फिर तो उनके दिमाग में एक ऐसी प्लानिंग बनती है, वो लोग विचार कर लेते हैं कि यह व्यक्ति जब भी उससे मिलने आएगा बस ये अपना काम कर देंगे। और फिर तो होता है एक बहुत बड़ा कांड, जिसके बारे में जानकर आप लोग भी दंग रह जाओगे। क्या था पूरा मामला, बताने वाला हूँ एक एक बात। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से ग्राम के। और दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। दोस्तों गाजियाबाद के थाने में एक लड़का हामिद अपनी मां के साथ पहुंचता है और वो जाकर पुलिस को इत्तला देता है कि सर, उनका जो पिता है यानी कि वाहिद है, वो 30 जून की रात से नहीं मिल पा रहा है। वो कहाँ गया है उसके बारे में उन लोगों को कोई जानकारी नहीं है। वो लोग लगातार अपने पिता का इंतजार कर रहे हैं कि शायद वो वापस लौट कर आ जाए, कहीं गए होंगे वहाँ से वापस आ जाए। लेकिन जब उसका पिता नहीं आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, दुखी है कि आखिर उनका पिता कहाँ पर गए हैं। अब पुलिस उनके द्वारा दी गई जो तहरीर है उस पर संज्ञान लेती है। अब पुलिस ने उस व्यक्ति वाहिद के मोबाइल नंबर्स वगैरह की भी जानकारी ली है, और जब ठीक ढंग से पूरी जानकारी निकलवाने की कोशिश की जाती है, सीडीआर रिपोर्ट वगैरह, लोकेशन वगैरह जब ट्रेस की जाती है, तो यहाँ पर बेहद चौंकाने वाले राज खुलने लगते हैं। दरअसल जो अब्दुल वाहिद है, जिनकी उम्र करीब 45 साल है, वो एक प्रियंका नाम की लड़की से बहुत सारी लंबी लंबी बातचीत किया करते हैं। अब 45 साल का ये व्यक्ति और वो 30 साल की प्रियंका, उनके बीच में ऐसा क्या संबंध है भाई, क्यों इतनी लंबी चौड़ी बात होती है। और लगातार अब तो जो 30 तारीख है, 30 तारीख के बाद से उनके बीच में बातचीत होना भी बंद हो गया है। अब ये जो बात है पुलिस के दिमाग में बहुत बड़ा शक बन जाती है, और वो अब उस प्रियंका के बारे में जानकारी जुटाना शुरू करते हैं। प्रियंका की जो लोकेशन है, वाहिद की लोकेशन है, बिल्कुल एक जगह पर मिलती है, और पुलिस तुरंत उस जगह पर पहुंचती है। वो होता है मधुबन क्षेत्र, जो गाजियाबाद का एक सोसाइटी है जहाँ पे LIG फ्लैट बने हुए हैं। वहाँ पर पुलिस पहुँचती है, और उस प्रियंका के पास जाने के बाद जब उससे पूछा जाता है कि क्या तुम अब्दुल वाहिद को जानती हो, यहाँ पर प्रियंका साफ मना करती है, नहीं बिल्कुल नहीं जानती। कौन अब्दुल वाहिद, और वो तो अपने परिवार में अपने पति के साथ जैसे तैसे ज़िंदगी जी रही है। उसका पति अमित चौधरी है और वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता है। यहाँ तक कहानी बिल्कुल ठीक थी। अब तो जो पुलिस है उस महिला से कहती है कि आप उस अमित चौधरी नाम के व्यक्ति, जो कि तुम्हारा पति है, उसके पास फ़ोन कीजिए और उसको हमारे पास यानी कि इस जगह पर अपने घर पर बुलाइए। प्रियंका अपने पति के पास फ़ोन करती है। अब अमित चौधरी भी तुरंत वहाँ पर पहुँचता है। अब उनके वहाँ पहुँचने पर जो पुलिस है वो कहती है कि आप दोनों को पुलिस थाने चलना है। अब अमित चौधरी भाई अपने बात कहता है कि वो पुलिस थाने क्यों जाए भाई। अब पुलिस उससे कहती है कि देख, यहाँ पर अगर उन्होंने सारा चैप्टर बताया तो तुम लोग कहोगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है। अब थाने चलिए, थाने बैठकर बात करेंगे। अब थाने में अमित और प्रियंका दोनों पहुँचते अपनी गाड़ी से। वहाँ जाने के बाद अब जो पुलिस है, पुलिस उनको अब्दुल वाहिद का फ़ोटो दिखाती है। अब उस प्रियंका से पूछा जाता है कि प्रियंका, क्या तुम इस आदमी को जानती हो। प्रियंका साफ से तो मना करती कि नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं जानती कि एक व्यक्ति कौन है, कहाँ से है, कैसे है।
अब ये कहानी पुलिस को बड़ी नागवार से गुजरती है। पुलिस उससे कहती है, प्रियंका कहीं आप इसको जानती हो? भाई आप मना कर रही हो, ठीक है, हमने मान लिया भाई आप मना कर रही हो, लेकिन कहीं आप जानती हो? ऐसा है, देखो हमारे पास तुम्हारी सीडीआर रिपोर्ट मौजूद है, कॉल डिटेल, तुम कितने कितने घंटे इनसे बातचीत करती थी, और फिर लास्ट टाइम 30 जून को ये व्यक्ति तुम्हारे घर पर आया था, और उसके बाद इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब कहाँ तो ये आदमी है, कहाँ इसका मोबाइल नंबर है, कहाँ इसका फ़ोन वगैरह है, कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, तो यही है कि आप बिना किसी पुलिस की जबरन पूछताछ के मामले में कोई खबर ना आए, आपके साथ ज़बरदस्ती ना की जाए, आप तसल्ली से ये सारी कहानी बता दो। अब जो पुलिस है, पुलिस ने जब प्रियंका को बड़ी तसल्ली से ये सब बातें पूछी, कहीं ना कहीं जो प्रियंका का चेहरा है सारी बातें कहने लगता है। अब पुलिस समझ गई कि हाँ, प्रियंका के पास गहरा राज है, लेकिन ये अपने पति के सामने शायद ना बोल पा रही हो। अब अमित चौधरी को उस जगह से निकाल कर अलग ले जाया जाता है, और जब प्रियंका से पूछा जाता है कि प्रियंका आप इस अब्दुल जो वाहिद है इसके बारे में क्या जानती हो, तो प्रियंका बताती कि सर वो पीछे से रहने वाली बुलंदशहर की है, और बुलंदशहर का ही रहने वाला है अब्दुल वाहिद, और जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी, एक काम के सिलसिले में जब इनकी फ़ोन पर बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के प्रेम संबंध में आ जाते हैं। ये 45 साल का शख्स और ये 30 साल की प्रियंका, इनका जो प्रेम संबंध है वो बन जाता है। पहले दोस्ती, फिर तो अवैध संबंध, और उसी संबंधों के चलते ये अब्दुल वाहिद जो है वो उस लड़की से मोहब्बत करने लगता है, और उसी मोहब्बत के चलते इन दोनों के बीच में अवैध संबंध भी कायम होते हैं और सारी प्रक्रिया हो रही होती है। अब जब इस लड़की की इस अमित से शादी हो जाती है और ये लड़की प्रियंका अपने ससुराल यानी कि गाजियाबाद आ जाती है। अब यहाँ पर आने के बाद ये लोग भाई अपने परिवार में पति मिल गया, पत्नी मिल गई, राजी खुशी रहने लगते हैं, लेकिन ये बात उस वाहिद को मंजूर नहीं थी, और वह वाहिद अब उस प्रियंका पर प्रेशर बनाने लगा था कि देखो तुम ऐसे इस तरह से उससे दूर नहीं जा सकती, अरे वो तुमसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, और तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन उधर वो जो प्रियंका है वो वाहिद से बार बार कह रही होती है कि वो अब तुमसे बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती, और यदि ऐसा कुछ हुआ तो उसका घर टूट जाएगा, उसका तलाक हो जाएगा, यहाँ तक कि उसका पति उसको बहुत बुरी तरह से मारेगा भी और पीटेगा भी। अब इन बातों को वो बताती तो है वाहिद को, लेकिन वाहिद कैसे रुक पाता? वाहिद जो कि गाजियाबाद में रहना शुरू कर दिया था, उसने अब प्रियंका के पास आने की पूरी जहमत उठाई, और ये 30 जून को अब तो यह अपनी प्रेमिका प्रियंका के पास मिलने जुलने के लिए आता रहता है। एक दिन जब अमित चौधरी ने उस वाहिद की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग अपने पास ले ली, उसको फोटोग्राफ खींच लिए, फिर वह प्रियंका से पूछता है कि देखो ये कौन है भाई जो तुम्हारे पास आता है। अब ये प्रियंका की चोरी पकड़ी गई। प्रियंका कहती कि ये तो बस पहले मतलब पूरी कहानी बताती है कि शादी से पहले ऐसे ऐसे दोस्ती थी, बस मिलने जुलने आता है। अब अमित बड़े कड़ाई से पूछता है कि सिर्फ मिलने आता है कुछ और भी? अब तो वह जो लड़की है प्रियंका सब कुछ बताती है कि यह मिलने नहीं, वो इस काम को करने के लिए आता है। अब जैसे कि पूरा मामला खुल गया, अब अमित अपनी पत्नी से कहता है कि क्या तुम अब भी ऐसा काम करोगी? ठीक है भाई, शादी से पहले तुम कुछ भी करती हो, लेकिन अब वो प्रियंका कहती कि नहीं, उसको उस आदमी से छुटकारा पाना है, उससे दूर होना है, और ज़िंदगी में उसकी कभी भी शक्ल नहीं देखना चाहती। अब ये जो कहानी है उसकी समझ में तो आ गई। वह अपने पति के सामने रोती है, उससे विनती करती है कि उसको उससे छुटकारा दिलवा दो। अब इतनी कहानी को सुनने के बाद वो जो अमित है वो कहता है कि ठीक है प्रियंका, अब यदि कभी ये जो वाहिद है ये तेरे पास आए या तुझसे मिलने की गुजारिश कर तो उसके पास फ़ोन करना। अब तारीख आती है 30 जून 2025 की, जब ये वाहिद है उस प्रियंका के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि तुम तैयार रहना, वह तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे एलआईजी फ्लैट पर आ रहा है। अब इस बात की सूचना पाकर वो जो लड़की है अपने पति अमित के पास भी फ़ोन कर देती है, और फिर ये लोग उसी घर में रहकर, अमित तो छुपा हुआ है, वो लड़की प्रियंका अब्दुल वाहिद का इंतजार कर रही होती है। अब्दुल आते हैं और बस उनका तो वही सिलसिला, प्यार मोहब्बत। उधर प्रियंका उस अब्दुल वाहिद को अपने से दूर करती, कहती है कि वो अब तुमसे यह प्रेम संबंध नहीं रखना चाहती, लेकिन अब्दुल वाहिद तो भैया उसके प्यार में अंधा हो चुका था। वो कहता है नहीं, तुमको तो ये सब काम करने होंगे, वरना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अनाप शनाप 13 तरह की बातें।
इन सब बातों को सुनकर वो जो अमित चौधरी है वो उधर छुपा हुआ सुन रहा होता है। वो अब उठ खड़ा होता है। अब उसकी पत्नी पहले गेट बंद कर चुकी थी। अब अब्दुल वाहिद कहाँ भागता। अमित चौधरी जो नया लड़का था 31 साल का, वो उस आदमी को दबोच लेता है वहीं पर। अब दबोच लिया। अब वो अपनी पत्नी से कहता है कि देख प्रियंका, यदि तू उसको नहीं चाहती, इससे प्यार नहीं करती, तो तुझे ये काम करना होगा। ये काम कर, बाहर पड़ी है रॉड, उस रॉड को उठा के ला और मार इसके सर में। प्रियंका सोचती है, समझती है, लेकिन क्या करती, उसको तो उसका पति का साथ चाहिए ना। बस इसी बात के चलते वो बाहर जाती है और वेट लिफ्टिंग की जो रॉड होती है उसको उठा कर लाती है और उसको लाने के बाद सीधा उस अब्दुल वाहिद के सर में दे मारती है। वो 1-2 बार नहीं, कम से कम 5-7 बार उसने मारा। अब तो अब्दुल वाहिद वहीं पर लहूलुहान खून वगैरह निकल गया और वो वाहिद की वहीं मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। ये सब हो गया, इतनी सारी कहानी हो गई। अब ये लोग परेशान कि अब इसकी बॉडी को कहाँ पर डंप किया जाए। ये लोग चादर में उसकी बॉडी को लपेटते हैं, वहाँ से फर्श वगैरह को सबको साफ करते हैं। गाड़ी जो है उस गाड़ी में उसको डालते हैं और सीधे बुलंदशहर के लिए रवाना हो जाते हैं। अब जैसे उसकी बॉडी के बारे में पुलिस को जानकारी मिली, इन्होंने बॉडी को बुलंदशहर में डंप किया है। पुलिस उनकी गाड़ी में बैठ के उनको लेकर जाती है बुलंदशहर। वहाँ जाने के बाद अब जब उस अब्दुल की जो बॉडी है उसको बरामद किया जाता है, तो अब्दुल की जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा सड़ी गली अवस्था में मौजूद होती है, जंगलों में फेंकी थी। तो पुलिस उस बॉडी को कब्जे में लेती है, हॉस्पिटल भिजवाती है, पोस्टमार्टम शनाख्त वगैरह करवाती है। तो यहाँ पर हामिद अपने पिता के रूप में उसकी शनाख्त कर लेता है। लेकिन अब वो क्या वो पति पत्नी दोनों बच जाएंगे? नहीं, दोनों को उस अब्दुल वाहिद की हत्या करने के जुर्म में जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। अब इस अब्दुल वाहिद की, प्रियंका की और उस अमित चौधरी की प्यार मोहब्बत की जो कहानी थी उसका दर्दनाक अंत हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने को उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम सामने आते हैं भैया, उनसे तो ये लगता है कि यार किस आदमी के साथ कैसा पास्ट छपा है। यानी कि कोई लड़की है, किसी का क्या प्रेम संबंध रहा है या नहीं रहा है, अब इसका किसको पता भैया। क्या वो बता देगा आपको सच्चाई? नहीं। तो फिर आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में? मुझे तो यही लगता है कि भैया शायद इन बातों को ना को रह जाए तो ठीक है, क्योंकि कौन के पीछे, किसका पीछे, किसके पीछे कैसा राज छुपा हुआ है हर किसी को तो नहीं पता। लेकिन यदि ये राज बाहर निकलेंगे तो फिर कहानी खराब हो जाएगी। दोस्तों, एक पीछे एक घटना आई थी जिसमें एक पति पत्नी, शादी होती है बिल्कुल एन सुहागरात के दिन, जो रात में होती है, उसको जब वो दोनों एक दूसरे के उन पीछे के चैप्टरों को खुला सुदूर करते हैं तो उस पति को मालूम चलता है कि उसकी जो पत्नी है उसके किसी और से भी संबंध रहे हैं। और ये बात उसको इतनी नागवार गुजरती है कि वो वहीं उसी सुहागरात के बिस्तर पर अपनी पत्नी की जान तक ले लेता है और फिर खुद की भी जान दे देता है पंखे से लटक कर। मतलब उस लड़के को, जिस लड़की से शादी करी है, उसके बाद इतनी नागवार गुजरी। अरे यार, प्यार किया तो किया, छोड़ो, अब आगे की ज़िंदगी क्यों ख़राब करना। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।